हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं हिंदी गाइड यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम के लिए भूगोल की चैप्टर 1 का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पवन ऊर्जा, वन, जल, ये सभी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल संसाधन। जल संसाधन एक राष्ट्रीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 4, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य। लौह अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 5, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, मृदा अपरदन का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नदियों में बाढ़ आना, वनमूलन, कृषि के गलत तरीकों से, इन सब से मृदा अपरदन का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, इन सब जगहों पे लेटेराइट मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, सड़कें व नहरें किस प्रकार की संसाधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। सड़कें एवं नहरें राष्ट्रीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 12, भूमि निम्नीकरण क्या है। भूमि निम्नीकरण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 13, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के लिए ये सभी काम करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, नवीकरणीय योग्य संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरणीय योग्य संसाधन का तात्पर्य है जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है।
यहाँ पे पुनः होगा, जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे डबल हो गया। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली मृदा का नाम है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली मृदा का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा। कपास की खेती के लिए काली मृदा का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन ये प्राकृतिक संसाधन के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5%। बिहार में 5% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 5, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 6, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका आंसर हो जाएगा 19.27। भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 9, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन वर्ग में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज तेल। खनिज तेल का भंडार सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 12, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगूर। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।